नमो बुद्धाय। शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा नमन। और हमारे पूज्य गुरु जी जिन्होंने हमें यह उत्तम मंगल उत्तम धर्म सिखाया, हम अपने पूज्य गुरु जी को भी सादर अभिनंदन और नमन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी और फाल्गुन जो बुद्ध पूर्णिमा है उसमें क्या विशेष है और क्यों इतनी विशेष रूप से उस पूर्णिमा को मनाई जाती है। फाल्गुन भी उस पूर्णिमा को कहते हैं जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी जब ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने कपिलवस्तु नगर में आए थे, उसी दिन ये फाल्गुन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। जब हमारे शास्त्रा तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी घर त्याग करने के बाद ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद काफ़ी दिन बीतने के बाद राजा सिद्धोधन सोचते हैं कि हमारे पुत्र को ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, वे उनके दर्शन करना चाहते हैं, वे उनके दर्शन जरूर करना चाहते हैं। यह सोचकर भगवान गौतम बुद्ध जी इस संसार में हर चीज़ दुख है, दुखी के कारण हर चीज़ इस संसार में अनित्य है। इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ये धर्म ढूंढ के और प्रकृति के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी बेलवन एक आराम था वहाँ पर आए। यह आराम किसने पूजा किया, आज हम इसी पूर्णिमा के माध्यम से जानेंगे। राजा बिंबिसार जो बहुत दयालु था, और राजा बिंबिसार ने भगवान गौतम बुद्ध जी से कहा था कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद आप हमारे महल में प्रवेश कीजिए, अपने दर्शन मुझे कराइए। उसी समय राजा बिंबिसार ने एक बहुत अच्छी तरह से बेलवन एक विहार को निर्माण किया। वह विहार भगवान गौतम बुद्ध जी और भगवान गौतम बुद्ध जी के साथ महासंघ को पूजा किया। महासंघ को पूजा करने के बाद राजा बिंबिसार भगवान गौतम बुद्ध जी को भोजन दान पूजा किया। बुद्ध पूजा, भोजन दान पूजा, ये सारी पूजा अपने मन की वाणी की पवित्रता के साथ वह पुण्य कर्म करता रहा। उसी समय राजा सिद्धोधन को पता चलता है कि हमारे पुत्र को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हम अपने पुत्र के दर्शन करना चाहते हैं, अपने पुत्र के दर्शन करके मैं धन्य होना चाहते हैं। इसी तरह से सोचकर राजा सिद्धोधन कहते हैं अपने सेवक से, सेवक जाओ भगवान गौतम बुद्ध जी से कहना कि आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। सेवक के साथ 1000 सेवक और साथ में जाते हैं, और जाने के बाद राजा सिद्धोधन के मालीगांव पर पहुंच जाते हैं। राजा सिद्धोधन के महल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी बेलवन आराम में विहार में महासंघ को देशना करते हैं। उसी देशना जब करते हैं तो सेवक सोचने लगता है, सभी सेवकों से कहता है, सभी सेवक सुनो, जब शास्त्रा बुद्ध हमारे इस धर्म को देशना करने के बाद हम अपने शास्त्रा से कहेंगे कि आपके पिता आपको देखना चाहते हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। इसे ऐसे ही कहकर सभी लोग
एक तरफ बैठ गए और हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी के धर्म को, प्रवचनों को सुनने लगे, श्रवण करने लगे। जैसे ही श्रवण करते रहे उसी समय इन लोगों को धर्म में और धर्म के मार्ग में इनका मन विचलित हो जाता है और सोचने लगते हैं कि यह इतना उत्तम धर्म है, इतना महत्वपूर्ण धर्म है, यह धर्म पाकर हम इस संसार से और इस सारे दुखों से, सारे द्वेष, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही सोचकर जब भगवान गौतम बुद्ध जी अपनी देशना को विराम देते हैं, उसी समय सेवक उठकर जाता है और भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करने के बाद कहता है, भगवान गौतम बुद्ध जी, मैं भी इस महासंघ में सम्मिलित होना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे श्रामणेर बनाइए, मुझे उपसंपदा दीजिए। ऐसे कहकर भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, यही भिक्खु भावये। इसका मतलब होता है भगवान गौतम बुद्ध जी ने उन सारे सेवकों को एक साथ अपने हाथों से प्रवज्ञा किया और अपने हाथों से उपसंपदा को प्राप्त किया। उपसंपदा देने के बाद वह सारे सेवक महासंघ में सम्मिलित हो गए। इसी तरह से राजा सिद्धोधन सोचने लगते हैं कि सेवक काफ़ी दिन हो गए हैं, निकल के गए हैं, कोई अभी तक खबर नहीं मिली है, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, कब हमारे पुत्र और हमारे बेटे का दर्शन कब होगा, शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी के दर्शन हमको कब होंगे। यह सोचकर राजा बहुत दुखी हो जाता है। उसी के साथ राजा एक और सेवक को भेजता है। सेवक को भेजने के साथ उसी के साथ 1000 और सेवक भेजता है और कहता है कि जाओ मेरे पुत्र से कहो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आप कपिलवस्तु में चलिए, कपिलवस्तु में अपने दर्शन कराइए, कपिलवस्तु नगरी को अपने दर्शन कराइए। यह कहकर सेवक राजा की आज्ञा लेकर आज्ञा का पालन करके चलते हैं। कुछ दिन बाद ये सेवक भी वहाँ बेलवन आराम में पहुँचते हैं। वहाँ पर हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी महासंघ को देशना करते हैं। इसी तरह से ये लोग सेवक लोग जाकर पहुँच जाते हैं और देखने लगते हैं कि जो पहले सेवक आए थे वो सब लोग महासंघ में सम्मिलित हो गए, इसीलिए मैं इन महासंघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता है। ऐसे सोचकर एक तरफ बैठकर भगवान गौतम बुद्ध जी के धर्म को श्रवण करने लगता है, प्रवचन को सुनने लगता है। इन्हीं प्रवचनों के सुनने के बाद उसके मन में और उसकी वाणी में एक धर्म के प्रति बहुत जिज्ञासा उठ गई और ये लोग भी यही भिक्खु भावये में उपसंपदा लेकर महासंघ में सम्मिलित हुए। इसी तरह से 9009 सेवक राजा सिद्धोधन ने भेजे, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया। उसी समय राजा सिद्धोधन सोचने लगते हैं, क्या हुआ, किसी ने, जीव जंतु ने इन सारे सेवकों को खा लिया है या किसी ने इन सारे सेवकों को मार दिया है। यह सोचकर राजा सिद्धोधन परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम अपने कालू उदाई जो मंत्री है, हमें विश्वास है कि उदाई मंत्री जरूर भगवान गौतम बुद्ध जी को यह संदेश पहुंचाएंगे। यह सोचकर कालू उदाई को बोलता है, उदाई आओ और हमारे पुत्र को यह निमंत्रण देना कि आपके पिता आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपके पिता आपके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आएंगे और हमें अपने दर्शन कराएंगे। जब उदाई कहता है, जी महाराज,
मेरी भी एक शर्त है। तो सिद्धोधन राजा बोलते हैं, उदाई सेवक बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम्हारी शर्त है। उसी समय सेवक उदाई मुस्कुरा के कहता है, शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में मुझे अपने भिक्षु के रूप में देखना चाहते हैं। यह कहकर राजा सिद्धोधन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ भगवान गौतम बुद्ध जी को मेरा संदेश देने के बाद महासंघ में सम्मिलित हो जाना। यह सुनकर उदाई अपने मन में अति प्रसन्न हो जाता है और 1000 सेवकों के साथ राजा बिंबुसार के महल तक जाने की तैयारी करता है। उसी समय जाते 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 2 महीने हो जाते हैं, 60 दिन हो जाते हैं। वहाँ राजा बिंबुसार के पास पहुँचने के बाद इधर राजा सिद्धोधन परेशान हो जाते हैं कि 2 महीने हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई खास खबर नहीं आई। क्या बात है, ये हमारा उदाई भी अभी वापस नहीं आएगा क्या? यह सोचकर परेशान हो जाता है। उदाई शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी से कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करने के बाद, भगवान गौतम बुद्ध जी के प्रवचनों को सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध जी से कहते हैं, शास्ता भाग्यवत भगवान गौतम बुद्ध जी, शाक्य मुनि अरहत भगवान गौतम बुद्ध जी, मैं आपको नमन करते हैं। और आपको नमन करने के बाद आपके पिताजी के द्वारा दिया गया निमंत्रण इस तरह से हम आपको बताते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करने के बाद उदाई जो पिताजी के द्वारा बताया गया था निमंत्रण पत्र देते हुए कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी, आज समय भी बहुत अच्छा है और गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, एक समान मौसम है, कलियां भी खिली हुई हैं और चिड़ियां भी चहक रही हैं, उसी के साथ मौसम भी बहुत सुहाना है। इसलिए आप कपिलवस्तु नगरी में सभी लोगों को अपने दर्शन कराएं। दर्शन कराने के बाद सभी लोगों को धन्य करें। यह सुनकर भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है उदाई, मैं फाल्गुन जो बौद्ध पूर्णिमा है उस दिन में कपिलवस्तु में चलेंगे, तुम जाकर महासंज्ञा को बताओ कि फाल्गुन बौद्ध पूर्णिमा को सभी लोग 20,000 महासंघ, 20,000 महाअरहंत लोगों के साथ कपिलवस्तु नगरी में प्रवेश करना है। कालूदाई बहुत खुश होकर और यही भिक्षु भावये ने भगवान बुद्ध जी के द्वारा प्रवज्ञा लेकर, भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपसंपदा लेकर महासंघ में सम्मिलित हो जाता है। इधर राजा सिद्धोधन बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आज 60 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। उसी तरह से जो महल में गेट के पास एक सेवक जो गेट की रखवाली करता है, वह देखकर कहता है, राजा आपके पुत्र और पुत्र के साथ महासंघ आपके नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अति प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्धोधन राजा ने अपने पुत्र को, यानी कि हमारे शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी को पूजा करने के लिए निग्रोध विहार का बहुत अच्छी तरह से निर्माण किया। बहुत अच्छी तरह से निर्माण करने के बाद फूल लगाए, चिड़ियाँ चहक रहीं और खूब हरियाली की तरह से बहुत अच्छा सा पार्क के रूप में महाविहार को एक निर्माण कराया। निर्माण कराने के बाद जब शास्ता महासंघ के साथ उस कपिलवस्तु नगरी में अपने दर्शन कराते हैं, सभी लोग देखकर धन्य हो जाते हैं। शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी जैसे ही एक स्थान पर विराजित होने के बाद
सभी शाक्य पुत्र, सभी शाक्य वंश के, राजा सिद्धोदन वंश के और राजा सिद्धोदन के सभी परिवार के लोग भगवान गौतम बुद्ध जी के पास आकर बैठ जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी कुछ देर तक देखते हैं। देखने के बाद इन शाक्यों के माइंड से, इन शाक्यों के मूड से कितनी मिथ्या दृष्टि हैं, इन्होंने अपने शास्ता बुद्ध जी को नमन भी नहीं किया। शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी इनकी यह गलत इच्छा दूर करने के लिए शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी बादल पर जाते हैं। यमक महाप्रातिहार इसका मतलब होता है शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी अपने इंद्रियों के शक्ति द्वारा बादल पर चले जाते हैं और उसी के साथ शास्ता भगवान बुद्ध जी के शरीर से बहुत बहुत सुंदर सी किरणें निकलती हैं और फूलों की बरसात होने लगती है। इसी को देखकर राजा सिद्धोदन और राजा सिद्धोदन के सभी परिवार के लोग यह देखकर भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं। राजा सिद्धोदन कहता है, शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी, मैंने आपको पहली बार नमन किया था जब आपको देखकर मुनि असित मुनि ने बताया था कि यह पुत्र आपका, यह पुत्र शास्ता भगवान गौतम बुद्ध बनेंगे, तीनों लोक में उत्तम की जगह पाएंगे और तीनों लोक से इस जीवन से, एक दुख वाले जीवन से, संसार से खुद भी निदास हो जाएंगे, खुद भी इस दुखों से मुक्त हो जाएंगे और जितने भी संसार में लोग हैं सभी के कल्याण के लिए धर्म का प्रवचन करेंगे और सभी को मुक्त करेंगे। यह कहकर राजा सिद्धोदन सोचने लगा। उस टाइम राजा सिद्धोदन ने आपको पहली बार वंदना किया। दूसरी बार वंदना जब धान की रुपाई के मौसम में भगवान गौतम बुद्ध जी यानी कि हमारे बोधिसत्व जब एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो वो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। ध्यान लगाने के समय हमारे बोधिसत्व अपने इंद्रियों के बल से और अपने शक्तियों के बल से बरगद के समान हो गए, बरगद से ऊंचे भी उठ गए हैं, बादल पर चले गए हैं। इस तरह से वह देखकर सारे नगर वासी लोग आपको वंदना किए। उस बार हमारी दोबारा वंदना की थी आपसे, वह हमारी देवन वंदना थी आपसे। तीसरी वंदना आज जब आपने हमारे इस मान को दूर रखने के लिए कि मैं शास्ता बुद्ध नहीं हुए हैं, इस मान को आपने हमारे मन से हटाया, घृणा को हटाया और यमक महाप्रातिहार यानी कि आप अपने इंद्रियों के बल से बादल पर गए, आपको मैंने तीसरी बार नमन किया। ऐसे ही नमन करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध जी इन सभी लोगों को बेसंतर जातक एक जो किताब है, जो गाथा है, जो किताब है, उसी किताब में अट्टकथा बोलते हैं, उसी किताब की बेसंतर जातक की भगवान गौतम बुद्ध जी ने उन सभी को देशना की। देशना करने के बाद राजा सिद्धोदन सोवान को प्राप्त हो जाते हैं। राजा सिद्धोदन सोवान को प्राप्त होने के बाद सभी महल के लोग इतनी सुंदर से और इतने मन से शास्ता भगवान गौतम बुद्ध को सुगंध पूजा करने लगे, फूल पूजा करने लगे और जो चाय नाश्ता सभी चीज़ तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को कराने लगे। शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी जो निग्रोध आराम था, वह निग्रोध आराम राजा सिद्धोदन ने भगवान गौतम बुद्ध जी और उन्हीं के साथ महासंघ को पूजा किया। महासंघ को पूजा करने के बाद सभी लोग प्रसन्न होकर शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी से कहते हैं कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, आपके दर्शन पाकर मैं इस संसार से, आपके प्रवचन सुनकर
मुक्त हो जाऊंगा। हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी जब दूसरे दिन पिंडपात को जाते हैं भोजन लेने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, उसी तरह से 20,000 महाअरहंतों के साथ पिंडपात के लिए निकलते हैं सुबह। जैसे ही पिंडपात के लिए निकलने के बाद, पिंडपात भोजन लेने के बाद राजा सिद्धोधन उसी टाइम पर मिलते हैं शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी को और कहते हैं, क्यों अपने पिता को, हम शाक्य वंश हैं, तुम राजा सिद्धोधन के पुत्र हो, इसलिए क्यों हमको लज्जा कर रहे हो और क्यों हमको इतना नीचा दिखा रहे हो, इन सब से हमको नीचा क्यों कर रहे हो। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, राजा सिद्धोधन आप शाक्य वंश हो, ये हमारा बुद्ध वंश हैं। हम सभी बुद्ध लोग ऐसे ही पिंडपात करते हैं और इसी तरह से भोजन लेते हैं। भोजन लेने के बाद भगवान गौतम बुद्ध जी अनित्य दुख अनात्म का देशना करते हैं। राजा सिद्धोधन इस अनित्य और दुख और अनात्मों की देशना सुनने के बाद सकृदागामी पे प्राप्त हो जाते हैं। राजा सिद्धोधन कहते हैं, शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी आप हमारे महल में कल के लिए भोजन दान के लिए आप और आपके साथ महाअरहंत को मैं निमंत्रण करता हूँ, आप यह निमंत्रण स्वीकार कीजिए। शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, जी महाराज मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और कल के दिन हम महाअरहंत महासंघ के साथ आपके महल में भोजन दान करने आएंगे। राजा बहुत खुश होकर बहुत अच्छे से पकवान बनाए और बहुत अच्छी सी सब्जियां, सलाद, हर चीज़ बहुत अच्छे से बनाकर महासंघ को पूजा किया। भगवान गौतम बुद्ध जी भोजन दान ग्रहण करने के बाद देशना करते हैं। उस देशना में प्रिय माता महाप्रजापति गौतमी सोवान को प्राप्त हो जाती हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी भोजन दान करने के बाद निग्रोध में आराम करते हैं। उसी समय राजा सिद्धोधन कहते हैं, हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी आप इस नगरी में प्रवेश किए हैं, लेकिन आपको देखने यशोधरा देवी अभी तक नहीं आई हैं। यशोधरा देवी को पता चला कि आपने अपने बाल काट दिए, तो यशोधरा देवी ने भी अपने बाल काट दिए। यशोधरा देवी के बाल बहुत अच्छे थे, जैसे मोर के पंख होते ना, उसी तरह से रंग से, नीले रंग से बहुत अच्छे थे। यह सुनकर उसने अपने बाल काट दिए और शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी जमीन पर सोते हैं पत्ते बिछाकर। यह सुनकर यशोधरा देवी भी जमीन पर सोने लगी और शास्त्रा बुद्ध जी एक ही दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, यह सोचकर वह एक ही दिन भोजन करने लगे। शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं कल यशोधरा से मिलने जाएंगे अपने महासंघ के साथ और मुगल्लान सैरयुत शाह मुगल्लान दोनों लोगों के साथ, दोनों अरहंत लोगों के साथ में यशोधरा से मिलने जाएंगे। यह कहकर जो भगवान बुद्ध जी के अग्रश्रावक थे सैरयुत महामुगल्लान दोनों लोगों के साथ यशोधरा देवी के रूम के पास तथागत शास्त्रा पहुँचे भगवान गौतम बुद्ध जी। जब भगवान गौतम बुद्ध जी उस समय उस स्थान पर पहुँचे तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के शरीर से किरणें निकलकर उस रूम के पास और उस महल के पास बहुत सुंदर सी किरणें निकलकर, एकदम चमकीली हुई किरणें निकलकर
वहाँ गेट के पास पहुँची और यशोधरा देवी सोचने लगी, आज ये मौसम चेंज कैसे हो गया है, चलो ज़रा गेट खोल कर देखते हैं। जैसे ही गेट खोलती है वैसे ही ठीक सामने हमारे शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी विराजित होते हैं। यशोधरा शास्ता बुद्ध जी के चरण को पकड़ के रोने लगती है और बोलती है, मैंने क्या गलत कर्म किए हैं जो हमको यह सज़ा मिली। शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मैंने घर त्यागा था इस संसार को सभी को मुक्त करने के लिए, और हम भी मुक्त करने के लिए, सभी लोगों को मुक्त करने के लिए मैंने घर त्यागा था। यह दुख है और यह अनित्य है और यह अनात्म है, इसलिए लोग संसार में जीवन अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर संसार में जीवन लेते हैं, फिर संसार में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर जीवन में संसार में जीवन लेते हैं, दुख भोगते हैं, दुख भोगने के बाद फिर मृत्यु होते हैं। इसलिए हम इस मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए ही गया था। शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी यशोधरा देवी को देशना करते हैं और यशोधरा देवी सोपान को प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी निग्रोध आराम में विवेक कर रहे थे, आराम कर रहे थे, उसी समय बेटा राहुल अपनी माता जी से पूछता है, माता जी कहाँ हैं? हमने सोचा गांव के लोग कह रहे हैं पिताजी आए हैं, कहाँ हैं पिताजी? यशोधरा देवी कहती है आपके पिताजी के पास बहुत उत्तम चीज़ है और इस संसार से मुक्ति दिलाने की उत्तम चीज़ है। यह सोचकर राहुल सुबह भगवान गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और कहता है, शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी को मैं नमन करते हैं। नमन करने के बाद कहता है, माँ कह रही थी कि आपके पास बहुत अनोखी और बहुत उत्तम चीज़ है। क्या है शास्ता? हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं। हमारे शास्ता करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध जी सैर्युत महाथेर से कहते हैं, आनंद महाथेर से कहते हैं, राहुल को प्रवज्ञा देकर इस महाभिक्षु संघ में सम्मिलित करो। राहुल और सैर्युत महारातन फिर इन राहुल को प्रवज्ञा करने के बाद आनंद को भी प्रवज्ञा करते हैं। इसी तरह से आनंद को प्रवज्ञा करने के बाद दूसरे दिन अनिरुद्ध और देवदत्त सारे लोग महासंघ में सम्मिलित हो जाते हैं। राजा सिद्धोधन सोचने लगे कि हमारे पुत्र इस घर को त्याग करने के बाद भगवान बुद्ध बने, ज्ञान को प्राप्ति की, आज उन्होंने राहुल को भी महासंघ में सम्मिलित कर लिया है। मैं दुख से बहुत परेशान हूँ। मैं जा रहा हूँ, भगवान बुद्ध जी से कहूँगा कि जब तक माता पिता का जब तक अवसर ना मिले तब तक महासंघ में किसी को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है राजा सिद्धोधन, जब तक बच्चे के माता और पिता की आज्ञा नहीं मिलती है तब तक किसी को भी महासंघ प्रवज्ञा नहीं करेंगे। यह विनय नीति आज भी हमारे त्रिपिटक में सधन होती है। त्रिपिटक में आज भी हम लोग उसका पालन करते हैं। आज भी जब महासंघ किसी को चीवर देती है तो पहले माता और पिता का जब तक आज्ञा नहीं मिलती है तब तक बच्चे को चीवर नहीं दिया जाता है। इसी तरह से भगवान गौतम बुद्ध जी अपनी करुणा के साथ और अपने मैत्री के साथ कपिलवस्तु नगरी में प्रवेश हुए। कपिलवस्तु नगरी में प्रवेश होने के बाद माता
यशोधरा देवी है, माता महाप्रजापति गौतमी है और पिता राजा सिद्धोधन को देशना करते हैं। देशना करने के बाद सिद्धोधन राजा सोवान को प्राप्त होते हैं। अनित दुख अनाथ में देशना करते हैं तो सकृदागामी को प्राप्त होते हैं। उसी तरह से महाप्रजापति गौतमी जब महासंघ को भोजन दान कराती है तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी देशना करते हैं। वहाँ पर माता सोवान को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से आज के पूर्णिमा के दिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि हमारे शास्त्र भगवान गौतम बुद्ध जी किस तरह लोक को कल्याण किया और किस तरह से सभी लोगों को धर्म देशना देकर उत्तम और इस संसार से मुक्त कराया है। हमारे शास्त्र भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में हम नमन करते हैं कि उन्होंने हम सब लोगों को यह उत्तम धर्म सिखाया है। शास्त्र भगवान गौतम बुद्ध जी के और इस पूर्णिमा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अब जैसे जब राहुल महासंघ में सम्मिलित हो जाते हैं तो राहुल को कैसे अरहंत की प्राप्ति होती है, इसकी कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इसलिए आप आज के दिन अपने मन को शुद्ध करके, अपने वाणी को शुद्ध करके, अपने मन से सारे क्लेश, सारे द्वेष, किसी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। ये सारी घृणा, द्वेष, मोह, ये सारी चीज़ें अपने मन से निकाल कर आज के दिन पुण्य का कर्म करो, पुण्य का काम करो। हमारे शास्त्र भगवान गौतम बुद्ध जी को आज के दिन आप दीपक जलाकर, मोमबत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर पूजा वंदना करो और शास्त्र के द्वारा बुद्ध धम्म संघ की वंदना करो। इसी से हमारे जीवन में पुण्य का कर्म होता है। हमारे पुण्य का कर्म होने से ही हमें और इस संसार में सभी लोगों को जन्म मिलता है। पुण्य के अनुसार कर्म और पुण्य, बुरे कर्म अच्छे कर्म के अनुसार ही मानव का इस संसार में जीवन होता है। इसलिए आप अपने इस जीवन में अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने के बाद आपको फल ही अच्छा मिलेगा। हमारे शास्त्र भगवान गौतम बुद्ध जी को हम और आप सभी लोग अपने मन से, वाणी से में भगवान गौतम बुद्ध जी को नमस्कार करते हैं। साधु साधु साधु।